नमस्कार साथियों, हमारे योगी टेक चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं 72 वोल्ट लिथियम बैटरी चार्जर डायग्राम के बारे में। ये कैसे काम करता है और ये इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स लगे होते हैं, हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि यहाँ से इनपुट हम कैसे देते हैं और ये किस तरह से वर्क करता है। ये हमारा न्यूट्रल और लाइन हमारा हो गया, और ये हम एक ब्रिज रेक्टिफायर है, ये इस तरह से होता है। ये ब्रिज रेक्टिफायर हम डायोड से भी बनाते हैं, लेकिन ये रेडीमेड है। ये इस तरह से ब्रिज रेक्टिफायर होता है हमारा। ये ब्रिज रेक्टिफायर हमारा जो होता है, और यहाँ से हमने 2 कैपेसिटर लगा रखा है ये फिल्ट्रेशन के लिए। यहाँ पर हमारा डीसी का 311 वोल्ट डीसी आता है। आपको कैमरे में सब दिख रहा होगा, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। 311 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पर हमारा एक ट्रांसफार्मर है, चॉपर ट्रांसफार्मर। तो चॉपर ट्रांसफार्मर क्या करता है, हम प्राइमरी सेक्शन की बात करते हैं। ये हमारा क्या है, कैमरा दिखाते हैं। ये प्राइमरी है और ये हमारा सेकेंडरी है, और ये हमारा फीडबैक वाली सेशन है, फीडबैक वाली। ये यहाँ पर क्या होता है कि ये जो प्राइमरी वाला है, ये हमारा ये जो पल्स विस ये जो आईसी लगी हुई है, इसके साथ में हमारा करंट यहाँ पर आता है, एसी का आता है, ठीक है। ये हमारा करता क्या है, लेकिन हमें तो डीसी चाहिए। तो ये एक्टिवेट करने के लिए जो हमारे 5 और 6 पे आता है, ये क्या आता है, जो सेकेंडरी वाइंडिंग का फीडबैक का जो एसी आता है, ये इस तरह से आते आते ये हमारा क्या होता है, यहाँ पर डायोड लगा हुआ है, ठीक है। तो डायोड का काम क्या है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। तो यहाँ से डीसी हो गया, हमने इसके साथ में रजिस्टर से लगा दिया, क्योंकि हमें आईसी को एक्टिवेट होने के लिए बहुत ही कम वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये इसके थ्रू हमारा ये कैपेसिटर की तरह, ताकि ये डीसी में प्योर डीसी हो जाए, इसके चलते हमने कैपेसिटर यहाँ पे लगा रखा है। और ये पिन नंबर 1 पर हमने दे दिया। इसको देने के बाद क्या करता है कि ये हमारा 5 और 6 है, ये हमारा एक्टिवेट होकर ये चला जाता है आपका प्राइमरी सेशन में, ठीक है। ये प्राइमरी सेशन में जाता है, तो यहाँ पर क्या फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, एक बार प्लस होगा, एक बार माइनस होगा, लेकिन ये इतना फास्ट होता है, ये आंखों से नहीं दिखेगा, ठीक है। ये बहुत ही फास्ट होता है, इस वजह से ये चेंज होते रहता है, इंटरचेंज होते रहता है। और इसके साथ में हमारा देखिए, इसके साथ में हमारा ये 2 लगा हुआ है, हमारा 2 और 3, इस आईसी की बात करते हैं अभी। 2 और 3 के साथ में एक रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है। रजिस्टर के साथ में ये कैपेसिटर और एक रजिस्टर और लगा हुआ है, ठीक है। ये प्रोटेक्शन के लिए हमारा लगा हुआ है। और पिन नंबर 4 पर भी सेम ही है, तो पिन नंबर 4 पर भी रजिस्टर लगा हुआ है, 2 पैरेलल में, ठीक है। इसके साथ में अगर हम बात करें, ये आपका अगर सेकेंडरी ट्रांसफार्मर की, तो सेकेंडरी ट्रांसफार्मर में है, ये हम डायोड लगा रखा है, ठीक है। आपको क्लियरली दिख रहा होगा कैमरे में, ये डायोड लगा रखा है। ये हमारा यहाँ पर एसी आता है, ठीक है। और एसी हमारा जो क्या करता है, ये और यहाँ से ये एसी आता है, ये 12 वोल्ट यहाँ पर डीसी 12 वोल्ट ये पास करता है। 12 वोल्ट कैसे पास करता है कि यहाँ से आया हमारा 311 वोल्ट, 300 वोल्ट तक यहाँ पर आता है, अप्रोक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो जो हाई फ्रिक्वेंसी की वजह से जब ये पास करता है, ठीक है, हाई फ्रिक्वेंसी की वजह से पास करता है, तो यहाँ पे एसी, लेकिन हमने डायोड लगा रखा है यहाँ पे। और डायोड हमारा ये कितना देता है, ये 12 वोल्ट डीसी का। तो 12 वोल्ट डीसी नहीं होता, ये फैन का हमारा कनेक्टर है, फैन के कनेक्टर तक पहुँच जाता है, लेकिन फैन हमारा स्टार्ट नहीं होगा। क्यों नहीं स्टार्ट होगा, कि इसको स्टार्ट होने के लिए, उसको स्टार्ट होने के लिए हमें एक वोल्टेज चाहिए। ये वोल्टेज कहाँ से आएगा, कंट्रोलर आईसी से। तो कंट्रोलर आईसी से कैसे एक्टिवेट होगा, यहाँ पर हमने एक ट्रांजिस्टर लगा रखा है। ये ट्रांजिस्टर क्या करेगा, कंट्रोलर से 3.3 वोल्ट की वोल्टेज आएगी, और ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये हमारा
इसके ट्रांजिस्टर के बेस में 0.5 वोल्ट ऑपरेट होगा। तो 0.5 वोल्ट जैसे ही आएगा तो ये हमारा क्या होगा, तुरंत ट्रांजिस्टर जो एक्टिवेट हो जाएगा। जब एक्टिवेट हो तो यहाँ पे 0 वोल्ट मिल जाएगा, तो हमारा फैन क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात करते हैं। यहाँ पर हमने लगा रखा है 117, ये कंट्रोलर है। ये क्या करता है, आउटपुट में 3.3 वोल्ट की निकालता, आउटपुट में देता है ये। और ये कहाँ चला जाता है, लॉजिक कार्ड में। तो ये कैसे देता है, यहाँ से 12 वोल्ट आया, तो 12 वोल्ट का इसमें देखिए एक चीज़ समझने वाली बात है। पिन नंबर जो 1 होता है इसका ग्राउंड होता है, पिन नंबर 2 आउटपुट होता है जो लॉजिक कार्ड में जाता है, और पिन नंबर 3 ये इनपुट होता है। यानी 12 वोल्ट इनपुट आया, ये यहाँ पर चला गया। ठीक है, और दो हमारा आउटपुट हो गया एक। तो इसका जिस तरह से कंट्रोलर में 7805 होता है कि 9 या 7 वोल्ट देते हैं तो आउटपुट में 5 वोल्ट देता है, इसी तरह से सेम यहाँ पर 12 वोल्ट हमारा आता है, तो ये हमारा आउटपुट में 3.3 वोल्ट आउटपुट निकालता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर जो 311 वोल्ट रहा था, तो इसका जो है ये मेन स्विचिंग मॉसफेट एट ड्रेन पर चला जाता है। ठीक है, और देख लीजिए यहाँ से ना 12 वोल्ट भी आ सकता है, 15 वोल्ट भी आ सकता है, इस पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्या है, ये एक्चुअली में जो डायग्राम है ना, ये फुली डायग्राम नहीं है, यहाँ पर अलग अलग चीज़ें और भी है, लेकिन ये बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए हम छोटा छोटा करके लाए, अलग अलग पार्ट्स करके हम आपको बता रहे हैं। ये हमारा क्या है ना, देखिए ये हमारा क्या है, ये मॉसफेट में चला गया, इसका एक अलग डायग्राम हो गया। ये फैन जो है, फैन ट्रांजिस्टर, ये तो ठीक है, ये कंट्रोलर में चला गया। ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर जिसको बोलते हैं, और ये लॉजिक कार्ड में चला गया। तो इस तरह से हमारा एक ओवरव्यू है, और ये पूरी तरह से ओके है। ठीक है, 72 वोल्ट लिथियम बैटरी के लिए, और इसी तरह से सभी में सेम ही होते हैं, लेकिन कुछ कुछ पार्ट्स अलग होते हैं। ठीक है, ये छोटा सा मेरा प्रयास था देखने, इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।